नमस्कार, मैं हूं वैदेही भटनागर और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज़। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उदयपुर शहर में दिन दहाड़े हुई फायरिंग से फैली सनसनी। स्कूटी सवार 2 युवकों ने एक युवक पर की फायरिंग। मौके पर मिले गोली के खोल। युवक का चिकित्सालय में उपचार जारी। चाइनीज इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी को लेकर बढ़ती जा रही है सतर्कता। जयपुर से आई चिकित्सकों की टीम ने एमबी हॉस्पिटल का किया दौरा, व्यवस्थाओं को पुख्ता करने के दिए निर्देश। और कोटा सहित कई शहरों में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद अब एलन करियर इंस्टीट्यूट शुरू हुआ लेक सिटी में। एडमिशन शुरू होने के साथ ही क्लासेस मार्च से। स्कॉलरशिप पाने का बड़ा मौका। एलन शार्प एग्जाम 7 जनवरी को। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में एक स्कूटी सवार 2 युवकों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी, जिससे एक निशाना तो खाली चला गया और दूसरा फायर एक युवक के पांव पर लगा। घटना के बाद युवक स्कूटी लेकर घर चला गया और बेहोश हो गया, जिससे परिजन चिकित्सालय लेकर गए। बताया जा रहा है कि रावजी का हाटा निवासी विवेक सेन दोपहर को घर पर खाना खाकर गुलाबबाग रोड स्थित अपनी होटल पर जा रहा था। इस दौरान रास्ते में कालाजी गुराजी के पास एक शराब के ठेके के पास पीछे से एक स्कूटी पर 2 युवक आए और दोनों युवकों में से पीछे बैठे युवक ने पिस्तौल निकाली और इस युवक पर फायर कर दिया। एक गोली तो खाली चली गई और दूसरी गोली उसके पांव में लगी। युवक ने उसी समय स्कूटी घुमाई और अपने घर चला गया। घर पर जाकर उसने अपने पिता को बताया कि उस पर फायरिंग हो गई है और वह बेहोश हो गया। यह सुनकर परिजनों के होश उड़ गए और परिजन उसे तत्काल चिकित्सालय लेकर गए, जहां पर उपचार शुरू करवाया गया। सूचना मिलने पर मौके पर डिप्टी शिप्रा राजावत सहित सूरजपोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर खोल जाब्ता किया। पुलिस अब क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक कर रही है। पुलिस का अनुमान है कि यह फायरिंग आपसी विवाद के चलते हुई है और संभावनाएं जताई जा रही है कि फायरिंग करने वाले घंटागढ़ थाने के हिस्ट्री शीटर हो सकते हैं। कोरोना के बाद अब चाइनीज इन्फ्लुएंजा ने एक बार फिर सभी की नींदें उड़ा दी है। हालांकि राजस्थान सहित पूरे भारत में अभी तक इस बीमारी का एक भी मरीज नहीं है, लेकिन एहतियातन के तौर पर जयपुर से चिकित्सकों की टीम बुधवार को उदयपुर पहुंची और एमबी हॉस्पिटल में टीम के सदस्यों ने दौरा करते हुए वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के अधीन संचालित एमबी हॉस्पिटल परिसर में लगे ऑक्सीजन प्लांट का टीम के सदस्यों ने निरीक्षण किया। इस दौरान टीम के सदस्यों ने हॉस्पिटल में लगे बेड की जानकारी ली, साथ ही जरूरत पड़ने पर उन्हें बढ़ाने की बात कही। यहाँ पर टीम में जयपुर से आए डॉक्टर रवि माथुर सहित चिकित्सा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर जुल्फिकार काजी, सीएमएचओ डॉक्टर शंकर बामनिया, एमबी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर सुमन सहित कई लोग मौजूद थे। यहाँ पर टीम ने अलग अलग जगह का जायजा लेते हुए कहा कि एहतियातन के तौर पर अभी ये सारी व्यवस्थाएं करनी होगी। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर आरएल सुमन ने बताया कि अभी तक पूरे देश में एक भी मरीज नहीं है, लेकिन सभी को सतर्कता बरतने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि टीम ने जिला एवं मेडिकल कॉलेज के स्तर पर एक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति करने, संभाग व जिला मुख्यालय पर रैपिड रिस्पांस टीम का गठन, सभी अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन जांच, दवा, उपचार, मानव संसाधन एवं अन्य व्यवस्थाएं सुविधाओं की उपलब्धता की प्रभावी मॉनिटरिंग को कहा है। मेडिकल व इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं के क्षेत्र में कोचिंग का सबसे बड़ा ब्रांड एलन करियर इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड अब राजस्थान में अपना विस्तार करने जा रहा है। कोटा के साथ जयपुर, जोधपुर, सीकर, भीलवाड़ा के बाद अब लेक सिटी में भी ऑफलाइन सेंटर की शुरुआत होने जा रही है। बुधवार को शहर में ऑफलाइन सेंटर का उद्घाटन हुआ। सेंटर के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ थे। वही विशिष्ट अतिथि जिला कलेक्टर IAS अरविंद कुमार पोसवाल थे। एलन कोटा के प्रेसिडेंट विनोद कुमावत व IIT हेड जीवन ज्योति अग्रवाल ने बताया कि राजस्थान में यह शुरुआत दूर दराज में रहने वाले विद्यार्थियों तक पहुंचकर उनके सपने पूरे करने का लक्ष्य लेकर की जा रही है। एडमिशन शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर क्लासेस मार्च में शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही एडमिशन स्कॉलरशिप के लिए एलन शार्प एग्जाम 7 जनवरी को होगा।
इस परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर 90% तक फीस में स्कॉलरशिप दी जा सकेगी। 20 फरवरी तक प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को दोहरा लाभ दिया जाएगा। एलन के निदेशक नवीन माहेश्वरी ने बताया कि इस शुरुआत के साथ ही विद्यार्थियों और अभिभावकों की बरसों की आस पूरी हो गई है। एलन अब विस्तार कर रहा है। हर घर में एलन की तर्ज पर विद्यार्थियों के सपने पूरे करने के लिए यह शुरुआत की जा रही है। इस क्षेत्र से बड़ी संख्या में विद्यार्थी कोटा आते हैं। इसके बावजूद भी हजारों ऐसे विद्यार्थी हैं जो नहीं आ पाते। उन तक एलन पहुंचेगा। समारोह में लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्ति अपने और अपने परिवार का विकास कर सकता है। मेवाड़ में हमेशा से शिक्षा को बढ़ावा देने का काम किया गया है। करीब 1.5 वर्ष पहले ही बालिका शिक्षा के लिए संस्थान खोला गया था। वहीं इस मौके पर जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने कहा कि एलन में वर्तमान में 3 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। इससे यह साबित होता है कि इसकी गुणवत्ता कितनी है। उन्होंने ये भी कहा कि एलन के यहाँ शुरू होने से यहाँ के बच्चों को अब कोटा जाने की जरूरत नहीं होगी। वो एक तरह का संगम है और वहां आने के बाद में उन बच्चों में जब आपस का इंटरैक्शन होता है, दे क्रॉस ऑल द बाउंड्रीज ऑफ एनी काइंड ऑफ रिलीजन, रीजनलिज्म और जेंडर, एंड दे ब्रिंग न्यू आइडियाज इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी. It's a different dynamics, as we used to heard about El Nino, a current inside the ocean about which people don't even understand. The similar kind of society is going on in the educational institute. We assure the people of Udaipur that we will bring the same excellence in the Udaipur. उदयपुर की जो खासियत है जिसके बारे में हम सब जानते हैं, एक और खासियत है जिसके बारे में अभी ज़माने को और जानकारी मिलना बाकी है। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार होंगे लेकर फिर से कुछ नई ताज़ा तरीन खबरें। शादी समारोह हो या मांगलिक कार्यक्रम हो या बर्थडे पार्टी हो, मेहंदी सहित आकर्षक टैटू बनवाएं। मेहंदी और टैटू की कई डिजाइन उपलब्ध है। संपर्क करें लेक सिटी मॉल, उदयपुर टैटू एंड मेहंदी आर्टिस्ट पर। करवा चौथ पर स्पेशल ऑफर, होम सर्विस अवेलेबल। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पे सज जाती है। जिस दीपक को छू लेती हूँ वो बाती इथलाती है। एक घड़ी जो बीत गई थी, एक घड़ी जो आनी है। इन सुनहरे ताने बानों में 2 घड़ियां मिल जाती हैं। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। रोशनी चखने आ जाती है सारी रस्में मीठी सी। एक छोटी सी थाली में ही सदियां कई मिल जाती है। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। ये रीत पहनकर रात सजा दे, यूं दिवाली को रिवाजों से मिला दे। तनिष्क प्रेजेंट्स धरोहर। .304 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील के बर्तन, न जंग लगे न फटे। दादी खरीदे पड़पोते भी इस्तेमाल करें। प्रसिद्ध सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेलम प्लांट के विशिष्ट बर्तनों का एकमात्र स्टोर राजस्थान में, आपके शहर उदयपुर में। डिनर सेट, टेबलवेयर, बॉटल्स, फ्लास्क इत्यादि की भरपूर रेंज उपलब्ध। इसके अलावा फूड रैपिंग, पेपर फॉइल,
हार्ड वाटर के निशान मिटाने वाला चमत्कारी पाउडर टी स्काला भी उपलब्ध है। पधारें अपना घर बिस्कॉट प्राइवेट लिमिटेड, मादरी इंडस्ट्रियल एरिया, उदयपुर। संपर्क करें 7357715333 या ऑनलाइन विजिट करें apnagharmart.com। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। मुंबई में आयोजित चौथी मास्टर कप नेशनल कराटे चैंपियनशिप में उदयपुर के KVS कराटे क्लास के बच्चों ने ब्लैक बेल्ट क्वालिफाई किया है। क्लास की संस्थापिका कराटे कोच सेंसेई नीलमणि पवार और कोच सेंसेई तपन के नेतृत्व में बच्चों ने कुमिते में 9 गोल्ड, 5 सिल्वर, काता में 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 10 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त कर मुंबई में मेवाड़ का नाम रोशन किया है। मुंबई से उदयपुर आने पर सभी खिलाड़ियों का अन्य खिलाड़ियों द्वारा और कराटे प्रशिक्षक बच्चों के अभिभावकों द्वारा रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। उदयपुर शहर के महाकाल मंदिर परिसर के गार्डन में बुधवार को कलाल समाज का सामूहिक विवाह आयोजित हुआ। सामूहिक विवाह से पहले बारात निकाली गई, जो कि राणाजी चौराहे से शुरू होकर रानी रोड होते हुए महाकाल मंदिर परिसर में पहुंची। यहाँ पर तोरण की रस्म अदा की गई। इसके बाद पंडितों ने मंत्रोच्चार के साथ दुल्हा दुल्हनों के 7 फेरे करवा कर उनकी शादी को संपन्न करवाया। यहाँ पर दुल्हा दुल्हन ने एक दूसरे के साथ 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया। समाज के नरेश पूर्विया ने बताया कि इस सामूहिक विवाह समारोह में मेवाड़ संभाग के 12 जोड़ों का विवाह करवाया गया। उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह समारोह करवाने का उद्देश्य समय के साथ पैसों की फिजूल खर्ची रोकना है। साथ ही उनका कहना था कि अगली बार जो ज्यादा जोड़ों का विवाह करवाना लक्ष्य होगा, ताकि फिजूल खर्ची को रोका जा सके। इस विवाह समारोह में सर्ववर्गीय महिला संगिनी ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी निभाई। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उदयपुर शहर में दिन दहाड़े हुई फायरिंग से फैली सनसनी। स्कूटी सवार 2 युवकों ने एक युवक पर की फायरिंग, मौके पर मिले गोली के खोल। युवक का चिकित्सालय में उपचार जारी। चाइनीज इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी को लेकर बढ़ती जा रही है सतर्कता। जयपुर से आई चिकित्सकों की टीम ने एमबी हॉस्पिटल का किया दौरा, व्यवस्थाओं को पुख्ता करने के दिए निर्देश। और कोटा सहित कई शहरों में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद अब एलन करियर इंस्टीट्यूट शुरू हुआ लेक सिटी में। एडमिशन शुरू होने के साथ ही क्लासेस मार्च से, स्कॉलरशिप पाने का बड़ा मौका। एलन शार्प एग्जाम 7 जनवरी को। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे लेकर कुछ नई ताजा तरीन खबरें। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और देखते रहिए चैनल 9 न्यूज। धन्यवाद।